पार्टी अपने आप को इतनी सक्षम माने और फिर ये कहे कि गठबंधन में चुनाव लड़े, कोई ऐसा करेगा ही नहीं। क्यों लड़े गठबंधन में चुनाव? 10 सीटें लोकसभा की हम भारी बहुमत से जीते। एक रोहतक की सीट को छोड़ इतना बड़ा बहुमत मिलने के बाद कौन पार्टी ऐसी है जो वे कहेगी कि हम इनमें से सीटें दूसरों को भी देंगे? कोई नहीं देता। राजनीतिक बातें तो स्वाभाविक हैं। मेरे साथ बैठ के कोई भी राजनेता या राजनीतिक सोच का व्यक्ति बात करेगा तो राजनीति ही के विषय में होंगे। ये तो चुनावी साल है, तो इसमें तो कहीं गठबंधन है नहीं है, एनडीए की क्या पोजीशन है, इंडिया बनी है तो वो बनी रहेगी नहीं रहेगी, ये सारी बातें चलती हैं। हरियाणा में भी एक विषय है कि जो चुनावी गठबंधन आगे जेजेपी से बीजेपी का होगा नहीं होगा, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। और फिर किस पार्टी की क्या स्थिति है, कांग्रेस कहाँ खड़ी है, हम कितने मजबूत हुए हैं पिछले 10 साल में, ये सारी बातें। क्या आपको लगता है कि बीजेपी को हरियाणा में अलायंस में चुनाव लड़ना चाहिए? लगता है जरूरत है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मजबूत है हरियाणा में बीजेपी। मैंने बता दिया कि 10 सीटें लोकसभा की हम भारी बहुमत से जीते हैं। एक रोहतक की सीट को छोड़ के जहाँ इतना बड़ा बहुमत नहीं था, बाकी तो लाखों में जीते हैं। और करनाल और फरीदाबाद की तो ऐसी सीटें हैं जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड रखती हैं, यानी नंबर 2 और नंबर 3 की जीत का मार्जिन इन 2 सीटों पे हुआ है। तो इससे पता लगता है कि बीजेपी के साथ हरियाणा के लोगों ने पूरा समर्थन दिया है। और आगे भी मुझे लगता है कि इतना बड़ा बहुमत मिलने के बाद कौन पार्टी ऐसी है जो वे कहेगी कि हम इनमें से सीटें दूसरों को भी देंगे? कोई नहीं देता। आप कह रहे हैं कि अलायंस की जरूरत नहीं है, लेकिन वहीं दिग्विजय चौटाला जेजेपी से कह रहे हैं कि अलायंस में अगर हम चुनाव लड़ेंगे तब भी दुष्यंत जो है सीएम बन जाएंगे। देखिए, अगर कुछ तो बात वो कहेंगे ना, अगर ये कहें कि दुष्यंत तो हारेगा तो जितनी कितनी वोट आनी है वो भी नहीं आएगी। तो अब चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे। जिस पार्टी का वकार ये रहा हो कि 10 एमएलए उनके जीते हों और किस मुद्दे पे जीते थे, सबको पता है कि बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने एक नारा दिया था कि हम बीजेपी को जमुना पार कराएंगे, और उसी नारे को लेके वो जीत गए और फिर उसी बीजेपी के साथ मिल गए। मैं ये कहता हूँ कि ऐसी पार्टी जिस पे लोगों ने क्षण भर के लिए यकीन कर लिया, जो बीजेपी के विरोधी थे, लेकिन अब तो वो सारी की सारी पोल खुल गई। और मुझे नहीं लगता कि चुनावी मैदान में उनका चीफ मिनिस्टर की तो बात छोड़ो, चीफ मिनिस्टर किस बात की, कौन सा उनका ऐसा कारनामा है जिससे कि कहें कि हम आपको एक नया रूप देंगे। नया रूप यही दिया कि नारे बड़े बड़े लगाओ, झूठ बोलो और फिर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, राज सत्ता के हिस्सेदारी के लिए व्याकुलता से किसी न किसी तरीके से उसमें जोड़ करो। ये है। हरियाणा कांग्रेस को किस तरह देखते हैं? 2 दिशाओं 2 गुटों में चल रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अध्यक्ष का गुट अलग, एसआर के गुट अलग है। क्या लग रहा है, कुछ फायदा होगा इससे? नहीं, गुटबाजी में तो ज्यादा फायदा नहीं होता, लेकिन ये है कि कांग्रेस पुरानी हरियाणा में एक पार्टी है जिसमें 56 साल में ज़्यादातर राज्य के मालिक कांग्रेस पार्टी रही है। तो जिन राज में हिस्सा लिया, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखने वाले, उनके निशाने ज़्यादा महत्वपूर्ण उनके अपने लिए हो जाते हैं। इसलिए कोई भी राष्ट्रीय दल है या क्षेत्रीय दल भी है, उन पार्टियों को इससे नुकसान होता है। सर, एक सवाल ये कि रणजीत चौटाला हिसार से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो किस तरीके से देखते हैं ये सीट पर? कई जो नेता हैं वो दावा कर रहे हैं और भी कई नाम आ चुके हैं, कुलदीप बिश्नोई का भी नाम आया था, और आपके जो सुपुत्र है वो इस सीट से पिछली बार जीतकर विजयी बनकर सामने आए थे। देखिए,
दावे करने का तो हर आदमी को हक है। रंजीत चौटाला जी भी इच्छा रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, लेकिन वो तो किसी पार्टी में नहीं, वो तो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं। और पार्टी में जब होंगे तो अगर बीजेपी में होंगे तो मार्गदर्शक मंडल की कैटेगरी में आ जाएंगे। जो 75 साल से ऊपर तो बीजेपी चुनाव नहीं लड़ाती, और कांग्रेस में जाएंगे तो शायद कांग्रेस सोचे कि चलो ठीक है, एक बार लड़े थे कांग्रेस से, अच्छा स्कोर नहीं था उनका, लेकिन ठीक है, उनका मन है, वो ये बात समझते हैं, तो कौन अपनी बात को ना कहे, ज़रूर कहनी चाहिए। और कुलदीप बिश्नोई जी भी पार्टी बदल के कांग्रेस से नाराज़ होके बीजेपी के साथ मिल गए। यही कुलदीप बिश्नोई हैं जिनका समझौता था बीजेपी के साथ 2014 से पहले का, उस समझौते पे नहीं टिके, अपने आप चुनाव लड़ लिया और सीटें रही नहीं, 2 जीत के आए, खुद मियाँ बीवी। तो आज इस विषय पे कि मैं चुनाव लड़ूं, हाँ उनको ठीक है, वो एक बार विधायक, एक बार मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, तो वो उनका मन करता होगा, लेकिन ये तो पार्टी करती है ऐसे फैसले। बाकी अगर मार्गदर्शक मंडल का जिक्र ना हो तो मैं भी बोल दूंगा कि मेरे को भी लड़ा दो, तो ये बातें कोई मायने नहीं रखती। हर आदमी की अपनी इच्छा होती है, राजनीति में जो है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से अपनी बात बोलता है, बाकी फैसला तो पार्टी करती है और असली फैसला फिर मतदाता करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। आप काफ़ी लंबे अरसे से राजनीति में रहे हैं, आपका क्या अनुभव कहता है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए, या फिर जिस तरीके से पिछली बार आपको जीत हासिल हुई थी उसके अनुसार अकेले मैदान में उतरना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 और उसके बाद एक मजबूत पॉलिटिकल संगठन बन के उभरी है, राजनीतिक पार्टी के रूप में मजबूती आई है। और भारतीय जनता पार्टी का जो आप स्वरूप है हरियाणा में, वो मुख्य रूप से एक नंबर 1 की पार्टी के रूप में दिखता है। तो कोई पार्टी अपने आप को इतनी सक्षम माने और फिर ये कहे कि गठबंधन में चुनाव लड़े, कोई ऐसा करेगा ही नहीं। क्यों लड़े गठबंधन में चुनाव? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।